हाँ, तभी तो रात को 2 बजे दलित की बेटी को बलात्कार करके रात को फूंक दिया जाता है। ये राम राज्य है? ऐसा राम राज्य है तो हमको रावण राज्य चाहिए, हमको ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। पहले किसान मारे, फिर जवान मारे, अब ये पहलवान मार रहे हैं। जब ये मेडल लेके आ रही थी तब ये इंडियन थी, अब ये कहते हैं ये जाट हो गई है। किसी अगर एमपी की बेटी का कोई बलात्कार या उसका शोषण हो जाए तब ये कमेटी उठाएंगे या ना उनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। जैसे किसान आंदोलन दिल्ली पे बैठ के जीता गया, जो 3 काले कानून आए थे, ये पहलवानों का आंदोलन भी वैसे ही जीता जाएगा। ये कह के जा रहा हूँ। खोई हुई बेटी का विश्वास दिलाने आया हूँ, मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाने आया हूँ। धर्मवाद और जातिवाद में कब तक बढ़ते रहोगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि शाम का समय हो रहा है और आप देखिए कि ये तादाद जो आपको देखने को मिल रही है पहलवानों के समर्थन में वो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन कम नहीं हो रही है। आपको बताना चाहूँगी नवजोत सिंह सिद्धू भी आए थे, पंजाब से भी किसान देखिए इस वक्त मेरे साथ तमाम लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए चलकर बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं जी भूपिंदर सिंह बैदवाला, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन चुडोनी सिरसा से जी। हाँ, पहलवानों को समर्थन देने आए हैं। हाँ जी, हम पूरा समर्थन दे रहे हैं जी। बात क्या है जी, ये जो गोदी मीडिया है वो तो दिखा रहा है। धन्यवाद आप जैसे यूट्यूबर और पत्रकारों का जो सच्चाई दिखा रहे हैं, क्योंकि आके भी आपने देखा भी यहाँ जंतर मंतर पे जो इनका गलत छवि पेश की जा रही थी तो इन्होंने भी आगे गोदी मीडिया मुर्दाबाद की। ब्रजभूषण तो खुद कह रहे हैं कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, ब्रजभूषण के ऊपर 38 मुकदमे हैं। हाँ। अब उसकी बात समझ रहे हैं। और जो देश की लड़कियां महिला मेडल लेके आ रही हैं। हाँ। तो वो सच्चा हो गया, ये झूठे हो गए। जब ये मेडल लेके आते तब इंडियन थे। हाँ। तब प्रधानमंत्री इनको वहाँ घर पे बेटी भी तो बताया था मोदी जी ने। बेटी बताया था, बेटी बताया था। अगर बेटी बताया था तो बेटी आवाज उठाए तो उसके ऊपर कमेटियां नहीं बनती हैं। हाँ। उसको पकड़ के अंदर किया जाता है। जब बेटी समझता हो तो यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है। यूपी में अगर एक दलित बेटी का बलात्कार हो जाता है तो उसके घर के परिवार के बिना रात को योगी के राज में 2 बजे फूंक दिया जाता है। ये कहते हैं बेटी बचाओ। तो राम राज चल रहा है। हाँ, तभी तो रात को 2 बजे दलित की बेटी को बलात्कार करके रात को फूंक दिया जाता है। ये राम राज्य है? ऐसा राम राज्य है तो हमको रावण राज्य चाहिए, हमको ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। हाँ, क्या बात कर रहे हैं, रावण राज चाहिए? राम राज्य? ये राम राज्य में दलित की बेटी को मार के उसके परिवार के बिना रात को 2 बजे संस्कार कर दिया जाए, ये राम राज्य? ये राम राज्य है? हाँ। ये राम राज्य है? अच्छे दिन बता रहे हैं बीजेपी। अच्छे दिन में हाँ। हमको 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। बुरे दिन थे तो 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था। हाँ। तो 70-80 रुपए तेल था जो खाने वाला था ना। किसान आंदोलन में पहले किसान मारे, फिर जवान मारे, अब ये पहलवान मार रहे हैं। ये जो जवान है ये कहता है अग्नि से रक्षक, उनकी तनख्वाह कर दी 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में आज यहाँ पे अगर कोई ना कपड़े की दुकान पे लग जाए उसकी तनख्वाह है। तो बीजेपी का भी तो नारा है मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान। बहुत सम्मान हो रहा है। ये देखो, जब ये मेडल लेके आ रही थी तब ये इंडियन थी, अब ये कहते हैं ये जाट हो गई है। जब मेडल लेके आती है तब क्यों नहीं कहते जाट मेडल लेके आ रहे हैं, तब कहते इंडियन लेके आ रहे हैं, हमारी बेटियां हमारा गर्व है। अब ये जाट हो गई। ये अब पहले हिंदू मुस्लिम नाम के नाम पे बढ़ाया। हाँ। तो कभी हिंदू सिख के बढ़ाते हैं, अब ये कह रहे हैं जाट और गैर जाट। हाँ। जब मेडल आते हैं तब कहते हैं हरियाणा ने नाम रोशन किया। हाँ। दूध दही का खाना, ये लड़कियां मेडल लेके आ रही है, हमारे इंडियन गर्व है। कमेटी बिठाई तो गई थी, भरोसा रखते, थोड़ा थोड़ा सब्र तो रखिए। मेरी बात सुनो, वो कहना हमारी बेटियां हैं। हाँ। अगर उसकी मैंने भगवान न करे किसी अगर एमपी की बेटी का कोई बलात्कार या उसका शोषण हो जाए तब ये कमेटी बिठाएंगे या ना उनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। हाँ। मेरी बात, कोई भी काम हो जाए उसकी कमेटी बिठाएंगे। हाँ। कमेटियां तो 38 केस है उसके ऊपर, ब्रजभूषण के ऊपर। हाँ। तो 38 केस में वो इतना दबंग है। हाँ। ये डरते हैं। ये तो जो टहनी था जितने किसान मार दिए थे वो उनका क्या हुआ? जिनके ऊपर था वो तो बाहर घूम रहा है, जहाँ तो मंत्रिमंडल था। जब तक ये रहेगा 100 बात की एक बात। जैसे किसान आंदोलन दिल्ली पे बैठ के जीता गया, जो 3 काले कानून आए थे, ये पहलवानों का आंदोलन भी वैसे ही जीता जाएगा। ये कह के जा रहा हूँ। जीता जाएगा, एक वैसे ही जीता जाएगा। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। अगर एक बंदा एमपी है, दबंग है, 8 बार का एमपी है और ये अब उसको ये एक उससे बाहुबली नेता है, वो बाहुबली नेता है तो फिर उनको हटाया जाना चाहिए ना। इनके ऊपर जो मुकदमे को जो प्रभावित कर सकता है उसको हटा के अंदर करो, फिर तो हमको उम्मीद होगी
नहीं तो जो गोदी मीडिया ये दिखाता है देखो जी ये जाटों का है, जो फिर जो 2-2 रुपए में ट्वीट करने वाले इनके ट्विटर हैं वो पीछे हैशटैग चलाते हैं, ठीक है ना, ये सारा गोदी मीडिया कर रहा है। विपक्ष कह रहे हैं इस मंच पे राजनीति हो रही है, अब मुद्दा नहीं रह गया है। नहीं, ये किसान है, मैं फौजी हूँ रिटायर्ड। ये मोदी जब से आया देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कल परसों भी कह रहा था कि हमने ये पिछली सरकार मोदी जी आए हैं तब कानून बनाए, हमने कानून खत्म कर दिए। इसने तो संविधान को ही खत्म कर दिया, देश की बेटी को भी खत्म कर रहा है, जवानों को भी खत्म कर रहा है। ये तो देश से गद्दारी अच्छे दिन नहीं लाए आप लोग। मैडम मेरी बात सुनो, आज जब 2014 से ये सत्ता में आए हैं, जो स्मृति ईरानी तो 50 रुपए सिलेंडर होता था, ये प्रदर्शन कर लेते थे। हमारा जो ये खट्टर विज ये अर्धनगर कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे, अब 400 में 1200 का सिलेंडर हो रखा है। अब इनको पता लगता भी बढ़ रहे हैं तेल। जब ये कहते थे जिसकी कह रहे विकास होगा तो महंगाई होगी ना, आप स्वीकार क्यों मेरी बात सुनो, ये प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री का कहता है जिस देश का रुपया गिरता है तो उसका देश का वैसे ही अब कहाँ जा रहा है, डॉलर कहाँ पहुंच गया है, ये जो कहाँ गया, अच्छे दिन आने वाले हैं। और एक वो इनका अन्ना हजारे जो ढोंगी था वो कहाँ गया चला, उसके बाद उसका कोई बयान नहीं आया। ये तो प्रदर्शन कर करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली, और ये अपना जो उनका शोषण हुआ ये प्रदर्शन भी ना करे। अब ये जाट हो गए, अब इनको भी, हमको खालिस्तानी किया था, हम किसान आंदोलन से, अब इनको भी करेंगे। ये भी अब कोई अगर बीच में अपना आदमी छोड़ तो दिया, इन्हें भी कह रहे राजनीति कर रहे हैं, कोई बीच में अपना छोड़ देंगे। अभी इनको अभी इनमें मुस्लिम एंगल नहीं मिल रहा, कोई मुस्लिम एंगल मिल गया तो इसको पाकिस्तान से जोड़ेंगे, तो फिर कहेंगे हमको। मेरा नाम अली है और एंगल मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी को, अगर मेरे ऊपर कोई एंगल लगा के अगर बदनाम करना पड़ेगा। अभी कोई पहलवान अगर यहाँ पे ये साक्षी मिलिट और उनेश फोगाट ने आवाज उठाई है, अगर वहाँ पे कोई आयशा या सुल्ताना होती ना तो ये इन्होंने कहना था ये तो पैसे ले हुए हैं, ये पाकिस्तान की साजिश है, ये इतने निकम्मे हैं और बेशर्म है। बेशर्म सरकार है, ये बेशर्म सरकार है, जहाँ पे जो भी इन्होंने कोई किया सारा काम इनका झूठ है और इश्तिहारबाजी है। जो भी काम कर रहे इश्तिहार है। आगे ये अभी कोई पता नहीं ये कोरोना चला दे, क्योंकि आगे जो घाटे वादे थे सारे कोरोना में डाल दिए। अब फिर कहेगा जी कोरोना करके विश्व गुरु बन रहा है देश, विश्व गुरु बन रहा है। आपका अपना बांग्लादेश अपने से ज्यादा तरक्की कर चुका है। बांग्लादेश को हमने याद कराया था, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी अपने से फास्ट ग्रोथ कर रही है। हम कहाँ पे है? हम अपना मुकाबला करना है तो चीन से करो, मुकाबला करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में हो गया, कोई आवाज उठा तुम पाकिस्तान चले जाओ। राम मंदिर तो बन रहा है ना, भव्य राम मंदिर। तो राम मंदिर बन रहा है, तो फिर वहाँ पे दलितों को इंसाफ क्यों नहीं मिला? दलित की लड़की को मार के उसका बलात्कार करके रात को उसके घर वालों को उसके दाह संस्कार में नहीं पहुंचना दिया, जला दिया गया, और कोई भी बेशर्म है उसको इस्तीफा दिया। ये तो जो इनका जो बड़े हैं ना, जो बीजेपी वाले जो कहते हैं जब सबसे बड़ा बेशर्म कमीना होगा वो बीजेपी में चल जाए तो इनकी ऐसी मशीन है धोखे साफ कर देती है। हाँ, क्या है, बाहुबलियों वाली पार्टी है ये। आप क्या चाहते हो भी? आप जब सुबह घर से निकलो आप क्या चाहते हो भी? बाहुबलियों का राज हो या आम राज हो, जनता का राज हो? क्या चाहते हो आप खुद बताओ। बाहुबलियों का राज चाहती हो आप? छुप नहीं सकती। नहीं, एक मिनट, आप अगर बाहुबली का राज चाहते हो तो बताओ। या संविधान चाहते हैं, हम संविधान चाहते हैं। आप संविधान में जाते हैं ना, जिसकी वोट है, चाहे मैं बड़ा हूँ या जिसके वोट बराबर सारे होने चाहिए। अगर मैं दबंग हूँ, मैं जो मर्जी करूँ तो मैं किसी को मारूं पीटूं। वोट तो आप ही ने दिया है, कह रहे लोकतंत्र है, वोट तो आप ही लोगों ने दिया है। नहीं, अरे गलती होगी, ये देखो गलती होगी। हमने कहा था कांग्रेस को कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो क्या अन्ना हजारे, वो काना बाबा रामदेव, ये सारे हमको बहका के अच्छे दिनों से बुरे दिन अच्छे हैं जी, वो बढ़िया से बुरे दिन। जब कोई नहीं था, देश तरक्की कर रहा था, ये जब से इसने बनाया क्या है? सारा कुछ बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेनें निवेश करें, निवेश हो रहा है, भविष्य हो रहा है, दूर की दृष्टि निवेश हो रहा है पानी अडानी का। ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, आप कितने चैनल ने उसके ऊपर कवरिंग की है। पहले 20,000 करोड़ अडानी ने लगाया तो उसको कहते मुद्दा उठाना, अमृतपाल का छेड़ दिया, ठीक है। सत्यपाल मलिक ने, मेरी बात सुनो, इन्होंने मानहानि का केस किया ना राहुल पे, भी उन्होंने मोदी को बोला भी मोदी चोर होते हैं, उसकी सदस्यता के लिए सत्यपाल मलिक पे करो केस।
वो कह रहा है ना पुलवामा हमला कराया क्योंकि उसके पास सबूत है, क्योंकि 5 हेलीकॉप्टर मांगे गए थे। और उनका सबका ध्यान बटाने के लिए नया मुद्दा छेड़ देते हैं। और शाम को जो गोदी मीडिया जो अंजना हो कह रहे हैं 24 में बीजेपी आने वाली है ना, इसलिए डर है, हलचल मची हुई है। अपनी आप ऐसे करो, ईवीएम पर वोटिंग करो। इनको है सिर्फ ईवीएम पर। ये कोई छोटा राज्य होता है ना, जैसे हरियाणा पंजाब जिसकी 8-10 सीटें हैं, वहाँ पे दूसरे को जिता देंगे, ठीक है, और बाद में करते हैं सेटिंग ईवीएम से। और ये एक ओवैसी छोड़ रखा है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे छेड़ रखे मोदी हैं। जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष कहता है मर जा मोदी, जनता कहती है मत जा मोदी, इसीलिए रुका मर हुआ जा, है। नहीं मर जा मोदी। वो किस चीज की संपत्ति ले रहा है? वो घर से भाग गया था, क्यों भाग गया था? आप घर से क्यों भागते हैं? चोरी कर लेते हैं तो डर से भाग जाते हैं। फिर कहते हैं मैंने चाय बेची, ठीक है ना, चाय बेची, क्या बेची? ऐसी ये डिग्री है, डिग्री इसकी जाली है। तो ये जो स्मृति ईरानी है, ये सारे जो जब 400 सिलेंडर था तो वो 40 किलो थी, अब वो सिलेंडर हो गया 1200 का, तो 120 किलो की हो गई है। जैसे सिलेंडर बढ़ रहा है स्मृति ईरानी बढ़ रही है। हाँ, ये सबका साथ और सबका विकास हो रहा है अब। हाँ, सबका, सारे कॉर्पोरेट का विकास है और हिंदुस्तान का सत्यानाश। हिंदुस्तान का सत्यानाश है। हो रखा। आपने क्या, अब मेरी बात सुनो, आप जाके देखो सरकारी नौकरी बची है कोई? क्या करोगे? रोजगार देने वाले मांगते कब तक रहेंगे? रोजगार कौशल है जी। एक मिनट, ये लड़का रोजगार कौशल में, एक मिनट, जो तनख्वाह थी ना सेना के जवान की, सुबह हरियाणा में भागते थे जवान, तो 40-50 रुपए तनख्वाह होती थी उनके, करता अग्नि रक्षक, तो 20,000 रुपए तनख्वाह, उसमें 4 साल के लिए रखेंगे, तो फिर बाद में 25% पक्के करेंगे। फटाफट रोजगार देंगे, फटाफट। ये एक मिनट, ये उड़ीसा, ये कर्नाटक, बिहार में ये देंगे रोजगार उनको। 4 साल गोलियां चलाने सिखाएंगे। अब जो हो जाएंगे बेरोजगार, वो गोलियां इनको ही ठोकेंगे, फिर वो इनको मारेगा वो। ये होगा जी। मैम मोदी जी कहेंगे 4 साल पूरे हुए, पकोड़े तलो, ठीक है ना, फिर मोदी जी का बयान आएगा पकोड़े तलो, और वो बेरोजगारी में बेरोजगार कोई खत्म कर दो, ना रहेगा बात ना बजेगी बस। ये जो आप राम राज्य की बात कर रहे हो, विश्व गुरु की, मोदी साहब ने जितने काम किए हैं, कोई GST फेल, नोटबंदी फेल, मेक इन इंडिया फेल। देख लीजिए सर, जनता कितनी परेशान है। जाहिर तौर पर ये लोग बहुत बड़ी किसी को 2 करोड़, किसी को 2 करोड़ नौकरी हो गई, अच्छे दिन हो गए। बेशर्म आदमी दुनिया में कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ जितना ये मोदी है। अब ये 2024 में अगर हम CJI से, इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के CJI, उनको रिक्वेस्ट करते हैं EVM बंद कर दे, इनको 40 से 41 सीट नहीं आएगी। EVM घोटाला चल रहा है साफ तौर पर। ये लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। 10 दिन की छुट्टी लेकर स्पेशल इस प्रोटेस्ट में आया हूँ। बताना चाहूंगी, ये बहुत बार मुझसे बोल चुके हैं कि इन्होंने पहलवानों को लेकर एक गीत लिखा हुआ है, तो सुन लीजिए अब इनका गीत। बिल्कुल। हाँ। मेरा पूरे देश की जनता से, सरकार से आह्वान है, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। सागरों के पार जिसने मान देश का रखा है, सागरों के पार जिसने मान देश का रखा है, वो ही अपने घर में होते परेशान है। सोना चांदी कांस से भर दी है माँ की गोद, उन्हें माँ के लाडलों पर होता अत्याचार है। क्यों इनको भूल रहे हैं, क्यों इनको भूल रहे हैं, देश के कर्णधार, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। अच्छे दिन लाने का वादा तुमने किया कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने का वादा तुमने किया, जाने कैसे कैसे दिन देखने को आ गए। जय जवान जय किसान नारों को लगाने वाले, आखिर क्या ये देश की विवंडना है कि देश के किसान, देश के जवान और देश के पहलवान क्यों तीनों परेशान हैं? ओ देश, जय जवान जय किसान नारों को लगाने वाले, देश के खिलाड़ियों का हक तुम खा गए। देश कमाने बढ़ाने वाले, देश कमाने बढ़ाने वाले, हीरो हैं परेशान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। PM क्या मजबूरी है, क्यों भूषण जरूरी है,
मोदी क्या मजबूरी है, क्यों भूषण जरूरी है। आखिर क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी, थोड़ा दिल से अपनी बात, मन की बात रखिए ना हमारे बीच। ओ मोदी क्या मजबूरी है, क्यों भूषण जरूरी है। मन की बात देश को दिल से बताइए, मन की बात देश को दिल से बताइए। देश की जनता जागी उठी है, देश की जनता जागी उठी है। मच गया हाहाकार, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। दूसरा, मैं यहाँ पर क्यों आया, मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाने आया हूँ। आज सरकार ने हमारे हीरोज का जो अपमान किया है ना, उसकी लड़ाई के लिए हम लोग आए हैं। ओ मान बढ़ाने आया हूँ, सम्मान बढ़ाने आया हूँ, मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाने आया हूँ। सोए हुए भारत का अरमान जगाने आया हूँ, मान दिलाने क्या आया। नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रजापति है। कुछ मेरी आप पंक्ति सुनिए मैम। भारत जिंदाबाद रहेगा इंकलाब के नारों में। केवल इंकलाब जिंदाबाद रहने से काम नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा। ओ भारत जिंदाबाद रहेगा इंकलाब के नारों में। लूट ली बहनों की अस्मिता देश के हुक्मरानों ने, लूट ली बहनों की अस्मिता देश के हुक्मरानों ने। खोई हुई बेटी का विश्वास दिलाने आया हूँ, मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाने आया हूँ। हाँ, तो देख लीजिए साफ तौर पर लोग गीत भी लिख रहे हैं और देख लीजिए यहाँ पर ये जितने भी लोग थे ये सभी लोग गीत को गुनगुना भी रहे थे। हाँ, संविधान बचाने आया हूँ, संविधान बचाने आए हैं इन्होंने। देख लीजिए साफ तौर पर इन्होंने दो पंक्ति और हैं। धर्मवाद और जातिवाद में कब तक बढ़ते रहोगे, धर्मवाद और जातिवाद में कब तक बढ़ते रहोगे। फूट डाल शासन करने की नीति सहते रहोगे, फूट डाल शासन करने की नीति सहते रहोगे। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल केवल यही नीति से शासन किया कि फूट डालो और शासन करो। उठो साथियों, जगो साथियों, अपना फर्ज निभाना है। उठो साथियों, जगो साथियों, अपना फर्ज निभाना है। भारत माँ की रक्षा में प्राणों को बिसराना है। मान दिलाने आया हूँ, सम्मान दिलाने आया हूँ। देख लीजिए गीत गुनगुना रहे हैं और जाहिर तौर पर पहलवानों के प्रदर्शन में किस कदर लोग समर्थन में आ रहे हैं और तीखी नोक-झोंक जो अभी आपको देखने को मिली। इस पूरी खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।